तो यहाँ पर हमारी पार्टी का एक रूल है कि वो सर्वे कराते हैं, पूरी दिल्ली में सर्वे कराए, यहाँ पे भी सर्वे कराए और यहाँ की जनता ने अपना फीडबैक दिया और हमारे कामों के लिए उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। और इस बार दिल्ली के अंदर, पिछली बार हमारे पास 62 सीटें थी, इस बार 70 की 70 सीटें दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को दे वोटों से जीतेगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने कई विधायकों के टिकट काटे हैं, आपके पड़ोस में भी काटा गया है। क्या लगता है कि आपको फिर से कंटिन्यू पार्टी ने किया है लगातार तीसरी बार, तो कौन-सा काम आपका पसंद आया? अम्बेडकर नगर से लगातार तीसरी बार अजय दत्त को आम आदमी पार्टी ने मौका दिया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए अजय दत्त हैं, उनसे बात करेंगे। अजय दत्त जी, पार्टी ने आपको लगातार तीसरी बार मौका दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का और पूरी लीडरशिप का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे तीसरी बार आम आदमी पार्टी से टिकट दिया है। और ये यहाँ की जनता के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी सेवा करने का मौका मुझे अब तीसरी बार मिलेगा। 10 साल से मैं अम्बेडकर नगर की जनता की सेवा में हूँ और अब अगली 5 साल जनता मुझे अपना प्यारा आशीर्वाद देगी तो मैं ज़रूर अगले 5 साल भी जनता की सेवा में रहूँगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी की जो अगर बात करें, तो जो अम्बेडकर नगर सीट है, वो कभी यहाँ बीजेपी नहीं जीत पाती है। लोकसभा में भी आप लोग जीते। तो क्या लगता है इस बार कैसा आपका जीत का रिकॉर्ड रहेगा, या जीतेंगे, या इस बार कुछ चुनौती है, क्या लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी और स्पेशली यहाँ पर, क्योंकि मैं 10 साल से विधायक हूँ, तो हमारी टीम ने, हम लोगों ने बहुत शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी की जो फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, महिलाओं के लिए बस फ्री की जो सुविधाएं हैं, वो जनता तक, अम्बेडकर नगर की जनता तक बहुत अच्छे से पहुंची है। मैंने खुद बहुत सारे स्कूलों का निर्माण कार्य कराया है। यहाँ पे 400 से ज़्यादा स्कूलों के कमरे बने हैं और यहाँ पर 600 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता बहुत खुश है। मेट्रो लाइन यहाँ पे डलवा रहे हैं और एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर बदरपुर से लेकर छतरपुर तक जा रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें हमने की हैं। कानपुर में पानी नहीं था, पानी हर जगह पाइपों से पानी है, वहाँ टैंकर ख़त्म कर दिए। वहाँ कानपुर के अंदर सीवर लाइन नहीं थी, वहाँ सरकारी सीवर लाइन डलवा दी। दक्षिणपुरी मदनगिर में बहुत सारी जगह पानी के, सीवर के, सड़क के तमाम ऐसे कार्य किए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं। लोगों के लिए जो हो सकता था वो किया। एक बहुत बड़ी चौपाल, जिसे हमने वाल्मीकि भवन के नाम से एक चौपाल बनाई है, जिसमें लोगों की शादी ब्याह, अच्छे सारे प्रोग्राम होते हैं। वैसे बहुत सारे काम जो यहाँ की जनता के लिए कर सकते थे वो किए हैं। तो यहाँ पर हमारी पार्टी का एक रूल है कि वो सर्वे कराते हैं, पूरी दिल्ली में सर्वे कराए, यहाँ पे भी सर्वे कराए और यहाँ की जनता ने अपना फीडबैक दिया और हमारे कामों के लिए उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। और उसी बेस पे और अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं उस पर हम लोग खरे उतरे और केजरीवाल साहब ने हमें दोबारा से मौका दिया है। और दिल्ली की जनता ये चाहती है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी दोबारा से सीएम बन के आएँ या दिल्ली की जनता की सेवा करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली के अंदर, पिछली बार हमारे पास 62 सीटें थी, इस बार 70 की 70 सीटें दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को देगी। अच्छा, इस बार 5 साल जो रहा आम आदमी पार्टी का, कई मुश्किलों का दौर रहा, कई नेता आपके जेल गए, मुख्यमंत्री को भी जेल में जाना पड़ा। तो क्या ये सब मुद्दा है? क्या इसका असर पड़ेगा, और इस बार कुछ चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, बीजेपी ने जो हमारे नेताओं को जेल में डाला, जनता बहुत अच्छे से देख रही थी। सत्येंद्र जैन जी को बीजेपी वालों ने इसलिए जेल में डाला क्योंकि उन्होंने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक और अच्छे अस्पताल बनाए थे। मनीष सिसोदिया जी को जेल में इसलिए डाला बीजेपी वालों ने क्योंकि उन्होंने अच्छी एजुकेशन दी थी, अच्छे स्कूल किए। और अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए जेल में डाला क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री की, बिजली पानी फ्री किया, एजुकेशन में काम कराया, हॉस्पिटल में काम कराया। ऐसी तमाम चीज़ें जो हमने दिल्ली की जनता को दी थी, इससे डर के मारे, क्योंकि आप देखेंगे जब हमारे नेताओं को जेल में डालने का कार्यक्रम चल रहा था, बीजेपी वाले कर रहे थे, उस समय एमपी का चुनाव आने से पहले, 7-8 महीने पहले, उन्होंने ये सब किया। और ये डर गए थे कि दिल्ली के अंदर
केजरीवाल जी को दिल्ली वाले बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं। यही वजह रही। और जब कोर्ट के सामने केजरीवाल जी और हमारे तमाम नेताओं की केस है, तो कोर्ट ने सिरे से खारिज करके कहा कि इनका कोई कसूर नहीं है, आप इनको ऐसे जेल में नहीं डाल सकते। और आज देखिए सब लोग बाहर हैं, तो दिल्ली की जनता बहुत खुश है, क्योंकि दिल्ली का हर एक नागरिक अरविंद केजरीवाल जी के कामों से खुश है, उनको प्यार करता है, उनके विधायकों से खुश है। और हम ईमानदारी से, मेहनत से दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका जो जो बीजेपी ने हमारे नेताओं को जेल में डाला, इससे दिल्ली की जनता बहुत नाराज है, बहुत दुखी है और बहुत गुस्से में है। और उसका हर्जाना बीजेपी को इस बार खूब झेलना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि इस बार दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी बहुत बम्पर वोटों से जीतेगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने कई विधायकों के टिकट काटे हैं, आपके पड़ोस में भी काटा गया है। क्या लगता है कि आपको फिर से कंटिन्यू पार्टी ने किया है लगातार तीसरी बार, तो कौन-सा काम आपका पसंद आया? देखिए, हम तो केजरीवाल जी के सिपाही हैं, जनता के सेवक हैं। और हमने ईमानदारी से लोगों के बीच में रह के काम किया है, और वो जनता को पता है। तो जनता में, जैसे मैंने कहा कि केजरीवाल साहब ने सर्वे भी कराए थे, और जनता ने बाकायदा इस बात को बताया भी होगा सर्वे में कि भाई हमने क्या काम किया। तो हम लोगों की मेहनत और ईमानदारी की वजह से ही आज जनता में हमें दोबारा भेजा गया, तीसरी बार टिकट दी गई। और केजरीवाल जी के कामों ने जो दिल्ली में जनता के दिल में घर किया है, हम उन कामों को आगे ले जा सके, जनता तक पहुंच सके। और आप जानते होंगे, रोज़ मैं करीबन 5-7 मेरे वीडियो आते हैं, जहां मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की शिकायतें सुनता हूँ, उन पे काम करता हूँ, रात रात भर उनके साथ खड़े होकर उनके जो भी काम होते हैं। कल रात को मैं जे ब्लॉक दक्षिणपुरी में 10:30 बजे तक वहाँ की एक पानी की लाइन टूट गई थी, उसको ठीक करा रहा था। उससे 5 दिन पहले कानपुर जे कॉलोनी में रात के 1 बजे तक सीवर की जो बड़ी डिसल्टिंग मशीन है, उनको व्यवस्था देख रहा था। तो ऐसे हम काम के नाम पे, अगर आप देखें, तो हम हमारे लिए दिन रात जनता के लिए समर्पित है, उनके लिए काम करते हैं। तो हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, इसलिए जनता चाहती है, और जनता चाहती है कि हम दोबारा से आएँ। तो केजरीवाल जी ने जो हम पे विश्वास दिखाया है, वो जनता का विश्वास भी है। और मुझे लगता है अम्बेडकर नगर में इस समय, आप पत्रकार हैं, आप खुद जाके देख देख लें कि एक बहुत बड़ी लहर आम आदमी पार्टी की, हर एक आदमी यही कह रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे। आपको वोट करेंगे, आपके काम को वोट करेंगे, आपकी मेहनत को वोट करेंगे, आपकी ईमानदारी को वोट करेंगे। अच्छा, कांग्रेस कुछ फैक्टर आपको लगता है, चूँकि पूरा इस बार बताया जा रहा है कि हम लोग जाएँगे, चुनौती प्रस्तुत करेंगे, तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबले में आप लोगों का नुकसान ना हो जाए? अम्बेडकर नगर में क्या लगता है, कांग्रेस कोई चुनौती है? देखिए देखिए, कांग्रेस पूरे देश में सिमटती जा रही है। आप देखिए, महाराष्ट्र में खत्म, हरियाणा में भी चुनाव में खत्म, दिल्ली में तो इनका कोई नाम लेवा नहीं है। आप देखिए, पिछले 3 बार के चुनावों में 2 बार तो उनकी 0 सीट है। तो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। जनता ने बिल्कुल कांग्रेस को नकारा हुआ है। तो उनसे कोई बात, कांग्रेस पे कोई चर्चा ही नहीं। थोड़ा बहुत मुकाबला बीजेपी से होगा, अगर हुआ तो। वो भी, जनता बीजेपी को जान चुकी है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में ना तो इन्हें, किसी राज्य में इन्होंने बिजली 24 घंटे की, सब हर राज्य में, हरियाणा में, यूपी में, महाराष्ट्र में, आप जहाँ भी जाके देखें इनकी सरकार, वहाँ 8-8, 10-10 घंटे की बिजली के कट लगते हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 24 घंटे बिजली दी, फ्री बिजली दी, सस्ती बिजली दी, लोगों के बिल जीरो किए। वहीं दूसरे राज्य में वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं। यहाँ हमने महिलाओं के लिए बस फ्री की। यहाँ पे एजुकेशन 12वीं तक सारी फ्री है, अच्छी है, क्वालिटी की है, स्कूल अच्छे हुए हैं, सारी दवाइयाँ, सारे इलाज फ्री हैं। ये तमाम चीज़ें, पानी फ्री है, ये तमाम चीज़ें लोगों के दिल में घर कर चुकी हैं। और बीजेपी ने कहीं भी किसी राज्य में ऐसी सुविधा नहीं दी है। और दिल्ली के अंदर हर एक राज्य के लोग रहते हैं, तो वो अपने जब अपने घर परिवार में अलग अलग राज्यों में फ़ोन करके पूछते हैं, तो बताते हैं कि भाई साहब, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ जुमले चल रहे हैं। यहाँ पे ये लोग जुमला दे जाते हैं हर बार, कभी बटेंगे, कभी कटेंगे, कभी कुछ और कभी कुछ, इस तरीके की बातें कह कह के लोगों को ठगलाते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा समझदार है, उसको पता है कि मुझे किसको लेके आना है।
उसको पता है कि दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएंगे। सेंटर की बात उनको पता है, हम उन पे छोड़ देते हैं, जनादेश है जो कहते हैं एक्सेप्टेड है। लेकिन दिल्ली में तो सबको केजरीवाल चाहिए, अंबेडकर नगर में सबको, मैं आपके सामने बैठा हूँ, वही चाहिए। अब देख सकते हैं अजय दत्त हैं जिनका कहना है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी की जीत होगी और दिल्ली के तमाम 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।